हाय व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम सिंगल एंट्री सिस्टम को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सिंगल एंट्री सिस्टम ना ही किसी को सिखाया जाता है और ना ही इसको सीखने की ज़रूरत होती है। कोई भी पर्सन जो लिखने और पढ़ना जानता है वो सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज़ कर सकता है। उसको ट्रेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। नाउ पॉइंट इज सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है। आपने ग्रोसरी शॉप के अकाउंट्स देखे होंगे जिसको शॉप वाले रिकॉर्ड बुक कहते हैं। ये एक बुक होती है जिसमें उन लोगों के नेम होते हैं जो शॉप वाले से क्रेडिट पे सामान लेकर जाते हैं। जस्ट लाइक शॉप वाले ने अकबर को राइस क्रेडिट पे दिए तो बुक में उसका नाम लिखा और नीचे लिख दिया राइस 200 रुपीज़। अकबर ने शुगर ली 300 की और ऑयल लिया 400 का। ये सब लिख लिया और शाम को अकबर आता है और 500 रुपीज़ पेमेंट कर देता है। अब शॉप वाले ने उसका हिसाब किया और 500 जमा किया। अब उसको बैलेंस 400 रह गया है। दिस इज सिंगल एंट्री सिस्टम। बहुत ही सिंपल है, इसमें किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि शॉप वाला चाहता है कि उसे पता चले कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ है। क्या हम इस रिकॉर्ड से प्रॉफिट निकाल सकते हैं? ना हम इससे ट्रेडिंग अकाउंट्स बना सकते हैं और ना ही हम इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बना सकते हैं। अब शॉप वाले ने इस रिकॉर्ड से शॉप का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। आज इस वीडियो में यही मेथड सीखेंगे कि इस रिकॉर्ड यानी सिंगल एंट्री सिस्टम से प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। हम इस तरह के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। हाउ इट्स पॉसिबल। सिंगल एंट्री सिस्टम से प्रॉफिट निकालने के दो मेथड हैं। एक तो है सिंपल प्रॉफिट मेथड और दूसरा मेथड है कन्वर्ट टू डबल एंट्री सिस्टम। मतलब फर्स्ट मेथड में हम जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं उससे प्रॉफिट निकालेंगे और दूसरे मेथड में हम पहले सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे और फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। आज इस वीडियो में हम सिंपल प्रॉफिट मेथड को डिस्कस करेंगे। सपोज मिस्टर ए की एक शॉप है और वो चाहता है कि उसको पता चले कि उसका प्रॉफिट क्या है और एक अकाउंटेंट जिसका नाम मिस्टर जी है उसको हायर करता है। मिस्टर जी उसकी शॉप का विजिट करता है और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसको एक फॉर्मेट में रिकॉर्ड करता है। इस फॉर्मेट में वो दो कॉलम्स बनाता है, एक एसेट्स का और दूसरा लायबिलिटीज का। अब मिस्टर जी शॉप वाले से कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है, जैसे शॉप अपनी है या रेंट पे है, अगर अपनी है तो कितने की ली है। शॉप वाला कहता है कि अपनी है 10 लाख की ली है। शॉप पे जो फर्नीचर है उसकी प्राइस 10,000 है। शॉप पे जो सामान यानी इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसकी वैल्यू 5 लाख है। शॉप में 2 लाख कैश भी पड़ा हुआ है। मिस्टर जी शॉप वाले से कहता है कि अपनी रिकॉर्ड बुक दिखाओ जिस पे क्रेडिट कस्टमर का हिसाब है, मतलब डेटर्स कितने हैं। जब डेटर्स को ऐड किया तो वो 3 लाख के बने। अच्छा, ये सारी इन्वेंट्री कैश में परचेज की है या क्रेडिट पे परचेज की है। शॉप वाला एक और बुक लेता है जिसमें उन लोगों का रिकॉर्ड होता है जिनको पैसे देने होते हैं। मतलब हमको यहाँ से क्रेडिटर की इन्फॉर्मेशन मिल गई और जब इनको ऐड किया तो वो 7 लाख के हो गए। अब मिस्टर जी पूछता है कि कोई लोन भी है कि नहीं। शॉप वाला कहता है कि 2 लाख का लोन भी है। मिस्टर जी शॉप वाले से पूछता है कि कोई बिल तो नहीं जो पे होने वाला है। तो शॉप वाला कहता है कि 10,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे होने वाला है। यहाँ ये हो गए हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आप देख रहे हैं कि शॉप की कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे और जो बैलेंस होगा उसको हम कहते हैं कैपिटल और वो यहाँ बनेगा 11 लाख। अब अकाउंटेंट कहता है कि मैं अब नेक्स्ट ईयर आऊँगा और दोबारा देखूँगा, बस आज से अपनी रिकॉर्ड बुक में 2 पेजेस और ऐड कर लो। एक पेज होगा न्यू कैपिटल का और दूसरा पेज होगा ड्राइंग्स का। जब भी तुम बिजनेस में पैसा डालोगे तो न्यू कैपिटल में उसको लिख लेना और जब बिजनेस से पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालोगे तो उसको ड्राइंग्स वाले पेज पे लिख लेना। अब आफ्टर 1 ईयर मिस्टर जी दोबारा शॉप पे आता है और शॉप वाले को कहता है कि जो लास्ट टाइम एक स्टेटमेंट बनाई थी वो लेके आओ और फिर दोबारा वो शॉप का विजिट करता है
और वो स्टेटमेंट जो पहले बनाई थी अब दोबारा बनाता है। उसके 2 कॉलम्स बनाता है, जिसमें एक कॉलम एसेट का और एक दूसरा लायबिलिटीज का। अब मिस्टर जी यहाँ शॉप की वैल्यू जो पहले 10 लाख थी उसको 10 लाख नहीं लिखेगा, बिकॉज बिल्डिंग की कुछ डेप्रिसिएशन होती है तो वो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। सपोज 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा तो अब शॉप की फिगर होगी 9,50,000। इसी तरह मिस्टर जी फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा 10% और अब फर्नीचर की वैल्यू होगी 9,000। अब मिस्टर जी शॉप वाले से पूछता है कि भाई शॉप पे जो इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू क्या है। शॉप वाला बताता है कि 6 लाख है। इन्वेंट्री 6 लाख रिकॉर्ड हो गई। अच्छा, शॉप पे कैश कितना है? वो कहता है कि 1 लाख है और मैंने एक बैंक अकाउंट ओपन भी करवाया है जिसमें 50,000 पड़े हैं। हम यहाँ अब कैश में 1 लाख और एक न्यू एंट्री करेंगे बैंक की और उसमें 50,000 लिखेंगे। मिस्टर जी कहता है अपने क्रेडिट कस्टमर्स का टोटल बताओ, तो वो हिसाब लगा के बताता है कि 2 लाख हैं। यहाँ अब डेटर्स 2 लाख के हो गए। अच्छा, जिनसे इन्वेंट्री क्रेडिट पे ली तो उसका टोटल कितना है? शॉप वाला कहता है भाई वो 5 लाख है। क्रेडिटर्स 5 लाख के हो गए। अच्छा, जो लास्ट टाइम लोन था 2 लाख का उसमें से कुछ वापस भी किया है कि नहीं किया? शॉप वाला कहता है कि हाँ 50,000 वापस कर दिए हैं। अब लोन 1,50,000 का रह गया है। वो जो लास्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी का बिल था वो पे किया कि नहीं? शॉप वाला कहता है कि भाई कर दिया है। अब पानी का बिल भी पेंडिंग है जो 500 है, मतलब यहाँ अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 500 है। अब हम इन दोनों साइड का टोटल करेंगे और जो हमारे पास बैलेंस फिगर आएगी वो कैपिटल होगी, तो यहाँ बनती है 12,58,500। अब मिस्टर जी पूछता है कि भाई लास्ट टाइम जो मैंने 2 पेजेस बनाने के लिए कहा था न्यू कैपिटल और ड्राइंग का, उसका टोटल बताओ। शॉप वाला कहता है कि न्यू कैपिटल 2 लाख के हैं और ड्राइंग 3 लाख की है। बस अब हमें जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई है। नाउ कम टू द पॉइंट। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते हैं और अगर ऑनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसको भी ऐड करते हैं एंड ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस करते हैं और जो फाइनल फिगर होती है उसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब ये जो ऊपर वाला कैपिटल है इसको हम ओपनिंग कैपिटल भी कह सकते हैं और जो यहाँ नीचे वाला कैपिटल है इसको हम क्लोजिंग कैपिटल भी कह सकते हैं। अब अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें और हमने प्रॉफिट का फार्मूला निकालना है तो हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं। हम जब ओपनिंग कैपिटल और न्यू कैपिटल एंड प्रॉफिट को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, जस्ट लाइक प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस न्यू कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब हम बनाते हैं शॉप की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, जहां हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल जो यहाँ है 12,58,500 बिकॉज जो लेटेस्ट कैपिटल होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है। इसमें ड्राइंग्स को ऐड करेंगे जो यहाँ है 3 लाख। इसमें अब न्यू कैपिटल को माइनस करेंगे जो यहाँ है 2 लाख और फिर लास्ट में हम ओपनिंग कैपिटल को माइनस करेंगे जो यहाँ 11 लाख था लास्ट ईयर वाला। अब जो फाइनल फिगर आएगी वो होगा शॉप का प्रॉफिट जो यहाँ है 2,58,500। आई होप आपने आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अगर कोई सजेशन है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।